दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। उसके हस्बैंड का बहुत अरसे पहले एक तूफान में पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए वो अपने घोंसले में ही लेटा रहता था। रानो चिड़िया सुबह से शाम तक दाना ढूंढती, अपना पेट भी पालती और अपने हस्बैंड का भी। एक दिन सुबह सुबह रानो चिड़िया दाना ढूंढने निकल पड़ती है। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आती है। अरे, आज तो बहुत दिन चढ़ आया है और मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं ढूंढा। घर पर बहुत इंतज़ार हो रहा होगा मेरा, और इनको तो बहुत भूख भी लगी होगी। इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे रानो कब लौटेगी वापस। खैर, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी दाना ढूंढ लेती हूँ ताकि जल्दी अपने घर वापस लौट जाऊँ। और रानो चिड़िया ऐसे ही दाना ढूंढ रही थी, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर, लेकिन उसे कहीं दाना नहीं मिल पा रहा था। उसे दिल ही दिल में टेंशन भी बहुत थी, क्योंकि उसके हस्बैंड उड़ तो सकते नहीं थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी होगी। यही सोच सोच कर वो बहुत परेशान थी कि अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे, ये कौन है? कोई किसी मुसीबत में है, मुझे बचाना होगा। लेकिन अगर मैं उधर गई तो दाना कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो पहले ही लेट हो गई है। खैर, दाना ना भी मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मदद करनी होगी, कोई मुसीबत में है। और ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया वहाँ से उड़ पड़ती है। रानो चिड़िया जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है कि तभी वो देखती है कि एक बड़े से खड्डे में 3 बकरे गिरे पड़े हैं और वो बहुत मुसीबत में हैं। अरे, 3 बकरे और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी मुसीबत में है। मैं बचाऊंगी इन्हें, मुझे बचाना होगा। फिर क्या था, रानो चिड़िया जंगल में से एक बड़ी सी रस्सी ढूंढती है और उसे बांधकर उन बकरों को बाहर निकालती है। फिर क्या था, रानो चिड़िया उन रस्सियों से बकरों को बांधकर जैसे तैसे करके बाहर निकाल लेती है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी उन बकरों की मदद करके, और अब वो वहाँ से चलने लगती है। चलो, अब तो काफ़ी दिन हो गया, मैं ऐसा करती हूँ कि दूसरे जंगल से दाना ढूंढ लेती हूँ। टाइम तो वैसे ही गुजर गया है बहुत, लेकिन दाना तो मुझे लेकर जाना ही होगा घर पे। फिर रानो चिड़िया एक ऊंची उड़ान लेती है और मैदान वाले जंगल में नदी के बाहर वाले इलाके पर थोड़ा सा दाना मिल जाता है उसे, और वो लेकर अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। वो जैसे ही अपने दरख्त के पास पहुंचती है तो उसका हस्बैंड बहुत परेशान था, क्योंकि भूख तो उसे लगी ही थी, लेकिन अकेला रहने की वजह से वो बहुत उदास हो जाता और रानो चिड़िया की बहुत फिक्र करने लगता। रानो चिड़िया, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़िक्र होने लगी थी तुम्हारी। न जाने तुम किस मुसीबत में फंस गई होगी, यही सोच सोच कर बहुत टेंशन थी मुझे। तुम अकेली हो, इतनी दूर मत जाया करो रानो चिड़िया। अरे जी, क्या हो गया है? आप परेशान बिल्कुल मत होइए। दरअसल दाना कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं तो बहुत दूर तक गई जंगल में, फिर वापस लौट नहीं पा रही थी दाने के बगैर, कि तभी वहाँ पर कुछ बकरे मुसीबत में थे, उनकी मदद की। फिर दूसरे जंगल में चली गई, वहाँ से दाना मिला है। बकरे? रानो चिड़िया, वो किसके बकरे हैं? ये हमने तो नहीं देखे पहले, देखो ज़रा तुम। अरे अरे जी, ये तो वही बकरे हैं जिनकी मैंने मदद की थी। मुझे लगता है ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन रानो चिड़िया, हम इनको कैसे रखेंगे? तुम्हें तो पता है मैं उड़ नहीं सकता, और तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है अपना पेट भी पालना और साथ में मेरा भी। तो तुम इन बकरों की कैसे देखभाल कर पाओगी? अरे जी, आप बस मुझे इजाज़त दे दीजिए इनको यहाँ पर रखने की। हम जो खाएंगे मैं साथ में कुछ न कुछ इनके लिए भी ले आया करूँगी। जो इनकी किस्मत में होगा वो इन्हें मिल जाएगा। शायद इनको मेरे साथ दोस्ती करने पे दिल है, तभी तो ये यहाँ पर आ गए हैं।
फिर क्या था, रानो चिड़िया उन बकरों को अपने दरख्त के साथ वाले दरख्त के साथ ही बांध देती है। सुबह शाम जब दाना ढूंढने जाती तो उनके लिए भी दाना लाया करती थी। रानो चिड़िया मन ही मन में बहुत खुश थी उन बकरों को पाकर, और वो इस बात के लिए भी खुश थी कि अब उसका हस्बैंड घर पर अकेला नहीं होगा, बकरों को देखता रहेगा और उनसे ही कोई ना कोई बात कर लिया करेगा। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढती और शाम को आकर बहुत खुशी खुशी अपने घोंसले में बकरों को खाना डालकर सो जाया करती। एक दिन सुबह सुबह रानो चिड़िया उठती है कि वो देखती है उसके तीनों बकरों ने अपने मुंह के ज़रिए बहुत से पैसे दिए होते हैं। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। अरे इतने ज़्यादा पैसे, ये कैसे हो सकता है? अरे देखिए ना जी, इन बकरों ने पैसे दिए हैं। अब तो हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। इन पैसों से मैं आपका इलाज करवाऊंगी और आपके टूटे हुए पंख डॉक्टर जी से कहूँगी कि सारे ठीक कर दे। मैंने तोते से पूछा था और उसने मुझे बताया था कि पंखों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो पैसे आ गए हैं ना। अब मैं आपका बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने हस्बैंड को लेकर सिटी हॉस्पिटल में चली जाती है और उसका बहुत अच्छी तरह इलाज करवाती है। कुछ ही अरसे में उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने पंखों पर उड़ने लगता है। रानो चिड़िया को पीछे से बकरों की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो उनका अच्छा खासा घास उनको डाल कर गई थी और पानी भी रख कर गई थी, और वो कोई आम बकरे तो थे नहीं, वो तो जादुई बकरे थे। इसलिए वो बहुत अच्छे से रानो चिड़िया के बगैर भी उसके घर पर रह लेते हैं। चलो शुक्र है आपके पंख तो ठीक हो गए, अब आप अच्छे से उड़ पाएंगे, इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे। और इस तरह रानो चिड़िया अपने हस्बैंड के साथ उसका इलाज करवाकर घर लौट आती है। कुछ दिनों के बाद रानो चिड़िया और उसका हस्बैंड नदी पर बैठे थे कि अचानक से रानो चिड़िया अपने हस्बैंड से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही हूँ कि हम क्यों ना जो हमारी ज़मीन है वो हमने कालू कौवे ज़मींदार के पास गिरवी रखवाई हुई थी, क्योंकि हमने उसका कर्ज़ देना था। अब तो हमारे पास पैसे हैं ना, अगर हम पैसों से वो ज़मीन वापस ले लें तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। हमारे बड़ों की ज़मीन थी वो, इसलिए हमें वो वापस लेनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम ऐसा करेंगे कि कालू कौवे से बात करेंगे और उससे जितनी कीमत वो मांगेगा वो देकर अपनी ज़मीनें वापस ले लेंगे। ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप कल ही जाइएगा कालू कौवे के पास और उससे सारी बात साफ साफ कहिएगा। मुझे यकीन है कौवा पैसों के लालच में आकर हमारी ज़मीनें ज़रूर वापस कर देगा, क्योंकि ज़मीनों पर तो मेहनत करने से ही पैसा आता है और मेहनत तो वो करने से रहा। अगले ही दिन रानो चिड़िया का हस्बैंड कालू कौवे के पास जाकर उससे बात करता है कि वो अपनी ज़मीनों को वापस चाहता है। तुम जितने भी पैसे मांगोगे कौवे भैया हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बस तुम हमारे आबाओ अजदाद की पुरानी ज़मीनें हमें वापस लौटा दो। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना कि तुम कल आ जाना। आज दरअसल मेरे पास बहुत मसरूफियत है और मैं शाम तक बिल्कुल भी फारिग नहीं, इसलिए तुम कल आओगे तो आराम से बैठकर बात करेंगे और रात को फ्री होने के बाद मैं तुम्हारा सारा हिसाब भी लगा लूँगा। ठीक है। और इस तरह रानो चिड़िया का हस्बैंड कालू कौवे से अपनी ज़मीनों की बात करके वहाँ से चला जाता है। रात को कालू कौवा अपनी वाइफ गौरी कौवे से सारी बात करता है। गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि इस रानो चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए, मैं तो हैरान हूँ। वो अपनी ज़मीनें वापस लेना चाहते हैं और कह रहे थे जितने भी पैसे मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं।
अच्छा कालू कौवे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो बहुत गरीब थे और उसके हस्बैंड के तो पंख भी टूटे हुए थे। क्या उसके पंख ठीक हो गए हैं? हाँ ना गौरी, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पंखों का इलाज तो बहुत महंगा होता है। फिर इन दोनों ने कैसे इलाज करवाया? हाँ, ये ठीक कहा कालू कौवे तुमने। पता लगाना होगा। मैं आज सुबह ही रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर जाकर छुप जाऊंगी और सारी बात सुन लूंगी। फिर क्या था, गौरी कभी रानू चिड़िया के घर के बाहर जाकर छुप जाती है और वो सुबह सुबह जैसे ही देखती है कि रानू चिड़िया के बकरे बहुत से पैसे अपने मुंह के ज़रिए देते हैं रानू चिड़िया को। अरे बाप रे, इतना पैसा! अरे तभी मैं कहूँ, रानू चिड़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? बताना होगा, ये सब कालू कौवे को बताना होगा। फिर क्या था, कालू कौवे को गौरी कभी सारी बात बता देता है और वो उसी दिन रानू चिड़िया के हस्बैंड को बुलवाता है। हाँ तो तुम कल कह रहे थे ना कि तुम्हें ज़मीनें वापस चाहिए, बदले में तुम मुझे पैसे दोगे। तो मैंने तुमसे ये कहना था कि मुझे तुमसे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारा बकरा चाहिए, तभी मैं तुम्हारी ज़मीनें वापस करूँगा तुम्हें। फिर रानू चिड़िया का हस्बैंड रानू चिड़िया को आकर सारी बात बता देता है कि कालू कौवा पैसे नहीं बकरा चाहता है। अच्छा, अगर वो बकरा चाहता है तो आप उसे बकरा दे दीजिए, क्योंकि अगर बकरों के ज़रिए भी हमारी ज़मीनें वापस हमें ना मिल पाई तो हमने इन पैसों का क्या करना? खाना तो ऊपर वाला देता ही रहेगा। अच्छा, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेता हूँ, लेकिन ये बकरा मेरा उनको देने पर ज़रा भी मन नहीं था रानो। और इस तरह रानू चिड़िया और उसका हस्बैंड अपना एक बकरा कालू कौवे को दे देते हैं। लेकिन बकरा जैसे ही कालू कौवे के पास जाता है तो वो बहुत बीमार पड़ जाता है और बजाय कुछ देने के वो तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अपने ऊपर लगवाने लगता है। कालू कौवे का तो बहुत खर्चा हो जाता है 2 दिनों में। अरे ये क्या, इसने तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक। गौरी, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। भला कभी बकरे भी पैसे देते हैं किसी को? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जाओ और ये बकरे उन्हें वापस कर आओ और उन्हें कहो कि हमें पैसे चाहिए। फिर क्या था, गौरी कभी कालू कौवे के सामने कुछ नहीं कह पाती और वो बकरा लेकर रानू चिड़िया के पास पहुंच जाती है। ये लो तुम्हारा बीमार बकरा, हमें नहीं चाहिए और हमें पैसे चाहिए। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि की डिमांड के मुताबिक उसे पैसे दे देती है और वो बकरा रानू चिड़िया के पास आते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है और अगली ही सुबह बहुत से पैसे दे देता है। अब रानू चिड़िया के हस्बैंड का इलाज भी हो गया था और उनकी खोई हुई पुरानी ज़मीनें भी वापस मिल गई थी उन्हें, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रहे थे।